बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 5-6 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं और इस सब के अंदर अब नया कट्टा खुलने जा रहा है और इमरान खान ने नया तीर चला दिया है। एहतजाज की राह हमवार हो चुकी है और बहुत अरसे से इमरान खान जो कि सड़कों पर नहीं निकले थे, इमरान खान जिन्होंने रैली, कोई जलसा, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई प्रोटेस्ट वो नहीं किया था, अब इमरान खान एक मर्तबा फिर एक्शन में आकर शो ऑफ पावर, अपनी कुव्वत जो है वो दिखाने जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात है मेरे पास और मसल्स जो हैं वो अब कप्तान ने दोबारा अपने दिखाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि डेडलाइन करीब आती जा रही है जो इमरान खान साहब को कम्युनिकेट की गई है। एक खबर ये हो गई। दूसरी, फवाद चौधरी और अली जैदी और दीगर जो हैं इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वारदात कर दिया और बड़ी बारीक वारदात है और ये वारदात भी जो है ये सब कुछ पूरी की पूरी कहानी जो हकीकत है ना वो चीख चीख कर बता रही है। ये पूरी की पूरी जो वारदात सामने आई है, जबकि लतीफ खोसा जो है उन पर हमला करने वाला कौन निकला है, असल प्लान क्या था और उसमें से हासिल क्या करना था, ये सारी की सारी चीजें भी अब सामने आती जा रही हैं और इस हवाले से नए दावे भी हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके खबरें रख देता हूं क्योंकि खबरें काफी ज्यादा हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि नून लीग के अंदर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इवन ये जो इनका वर्कर्स कन्वेंशन और जनरल कन्वेंशन हुआ है नून लीग का, जिसमें बिला मुकाबला शहबाज शरीफ सदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है और दीगर भी कुछ लोगों को ओहदों की मंदर बांट हुई है। जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें भी ओहदा मिल गया है, सब कुछ हो गया अगले 4 साल के लिए। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, यानी मिफ्ताह इस्माइल एंड कंपनी। और मैंने आपको बताया कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, वो एक और एक दो लोग हैं, अब्बासी साहब और दीगर लोग जो हैं वो वहां पर नहीं नजर आ रहे थे। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खुलकर वार किया और इन्होंने कहा कि मिफ्ताह इस्माइल रोजाना की बुनियाद पर पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि जी जमातों पर अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, शायद खाकान अब्बासी ने तो मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। मिफ्ताह इस्माइल रोजाना की बुनियाद पर अपनी सियासी जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल को पार्टी में आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखना चाहिए और मिफ्ताह इस्माइल जो है उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। मेरी बहुत सी बातें पार्टी तस्लीम नहीं करती, उन्हें दिल से नहीं लगा लेना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जी ये किस तरह से मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर ख़जाना की जो पॉलिसीज़ हैं और IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उन्हें तनकीद का निशाना। भाई ना भी करें तो फिर हकीकत तो नहीं बदलती, लेकिन चले। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने उरूज पर है। हर शख्स जो है उसके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। सरगोदा के अंदर जो मटीला किन्नू फैक्ट्री है उसके साथ मटीला मार्ट, मटीला पंप और ये सारे के सारे जो हैं वो हरल साहब के बंद किए जा रहे हैं कि वो खान साहब जो हैं उनका काम तमाम करें अपने तई और इमरान खान का साथ छोड़ें तो ये सब कुछ होगा। वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के बेटे मुनस इलाही ने भी दावा किया है कि वालिद की रिपोर्ट्स मंगवाने पर प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया है। और इन्होंने कहा कि मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो जेल इंतज़ामिया उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाई। प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन ने मेरी वालदा को फ़ोन किया और कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड ले आएँ ताकि हम उसको देख कर मरीज़ का इलाज कर सकें। हर चीज़ को देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की वाबस्तगी शायद किसी भी सियासी जमात से ना हो, लेकिन बिलाल मोहिउद्दीन ने बतौर डॉक्टर आप मेरी वालदा से रिकॉर्ड मांगा कि पेशेंट का रिकॉर्ड तो हो ना हमारे पास। मुनस इलाही ने दावा किया कि आज पता चला कि प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। एक मरीज के खानदान से मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाने की इतनी बड़ी सजा का कोई जवाब नहीं बनता। और चौधरी परवेज इलाही साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है। लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ना, इमरान खान के इस सारे कैंपेन के अंदर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से जो वकला का कन्वेंशन हुआ उसमें खुलकर बात हुई कि नहीं होगा। और लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ तक बात की कि हम सारे वकील, एक वो लॉयर मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी दिन से, और उस जानिब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लॉयर मूवमेंट की राह हमवार होती जा रही है। इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि जी एक हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर करेंगे और हम 15 के 15 जजेस को कहेंगे कि वो बैठे, अब 16 हो चुके हैं, फुल कोर्ट बैठे और फिर वकला देखते हैं कि कौन सा जज
जज जो है वो इन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करवाते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई करता है या उसके हक में फैसला देता है, वकला इसके सामने एक आईनी दीवार बन जाएंगे, ये आइन और कानून से मुनाफी है। उसके बाद जाहिर बात है कि लतीफ़ खोसा साहब जो है उनके घर पर एक फायरिंग हुई, उनका ड्राइवर जख्मी हुआ। इस सब के ऊपर एतजाज़ एहसन साहब जो हैं उन्होंने खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा कि ये वकला को डराने, वकीलों को ये एक तरह से पीछे धकेलने और वकीलों को डिवाइड करने की एक साजिश है। और ये राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का मंसूबा उन्होंने इसे करार दे दिया है कि गुल्लू भट्टों के जरिए इन्होंने ये वारदात करवाई है। इसमें राणा सनाउल्लाह एज पर एतजाज़ एहसन साहब ये उनका मंसूबा है और इससे वकला डिवाइड नहीं बल्कि उनका अज़्म जो है वो मजीद मजबूत होगा, मजीद डट जाएंगे वो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वकला अगर डट जाते हैं तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कुछ सख्त फैसले जो हैं वो लेने में काफ़ी मदद फराहम होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये बात वाजे कर दी है कि सबको बता दिया है कि फैसला हो चुका है, उससे पीछे नहीं हट सकते। फैसला कौन सा है? 14 मई का फैसला। और जाहिर बात है कि चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ को जा रही हैं, इनके लिए ऑप्शंस अब कम होने हैं। अब ज़रा आ जाते हैं कि जी मैं आपको बता दूं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके साथ जो बहुत बड़ी वारदात हुई है उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन पहले ज़रा खान साहब की आपने गुफ्तगू सुननी है। और खान साहब के मैंने 2 क्लिप्स आपके सामने चलवाने हैं, क्योंकि बैन है इमरान खान साहब को सुनाना मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इवन उनका नाम लेना। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और यूँ लग रहा है कि कप्तान अब वापस गेम में आता जा रहा है। एक जानिब वकला जो है वो एक कुशन प्रोवाइड करेंगे इमरान खान को, वहीं दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं 30 जून तक खान को टाइम दिया गया है कि अपने आप को खुद माइनस कर लो, वरना वो सारे प्लान्स, वो सारे मंसूबे और वो सारे स्टेप्स जो हम उठा सकते थे वो स्टेप्स हमने उठा लेने हैं वरना। और इमरान खान उससे पहले सरेंडर नहीं बल्कि इमरान खान उससे पहले शो ऑफ पावर के मूड में आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि नवाज शरीफ साहब को यही डर लगा हुआ था, बड़े अरसे से नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें यही डर लगा हुआ था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कि ये वारदात ना हमारे साथ हो जाए, कि ये मामला ना बन जाए कि इमरान खान जितना दब सकता था दब गया, अब इसके बाद तो उसने उठना है, उससे पहले पहले इलेक्शन करा दो। और अब यूँ लग रहा है कि इमरान खान अब उठने लगा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा कि क्या घर बैठकर जुल्म सहते रहना है, अगर ये करना है तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें इस जुल्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना होगा। जिंदा कौमें हमेशा अपने हुकूक के लिए खड़ी होती हैं। खान साहब ने पुरअमन एहतजाज जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, उसकी जानिब कदम बढ़ा दिया है। आफ्टर वेरी लॉन्ग इमरान खान ने एक तरह से आप कहें कि खान विल बी बैक टू स्ट्रीट्स, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप जरा सुने। देखिए, मैं आखिर में मैं अपनी कौम से अब मुखातिब हूं। देखें, जिस तरफ हम निकल रहे हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर मुझे ये खौफ हुआ है कि हम अगर कौम बहसियत कौम खड़े ना हुए, जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक पढ़ना, ये अल्लाह को वो चीज पसंद है जो सबसे बड़ी क्वालिटी। क्यों पसंद है अल्लाह को? क्योंकि जब आप जुल्म के सामने सर झुकाते हैं आप गुलाम बन जाते हैं। जब आप जालिम के सामने खड़े होते हैं, जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और जहाद, क्यों अल्लाह ने जहाद को इतना बड़ा रुतबा दिया इस्लाम में? क्योंकि आजादी के लिए आप करते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आजाद इंसानी का परवाज ऊपर है। मैंने आपको मिसाल दे दी कि वही लोग ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, आजाद लोग ऊपर चले गए, दूसरे नीचे चले गए। वही कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप, वो नीचे चलेगी, वो खुशहाल हो गए। तो हमें तो पता है दुनिया में क्यों लोग जमहूरियत की इतनी बात करते हैं, क्योंकि वो आजाद करती है लोगों को। तो ये जमहूरियत नहीं है जो कराची का इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, ये जमहूरियत नहीं है, ये हर डिक्टेटर ऐसे इलेक्शन करवाता है। हमें मुल्क के लिए सबको फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ये जुल्म का निजाम कबूल करके और इसे डर के हमने घरों में बैठ जाना है और ये जुल्म होने देना है, तो ये समझ जाएंगे कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या हमने पुरअमन, और मैंने आज 27 साल से कह रहा हूं कि शहरी हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, शहरी हमेशा हक के लिए खड़े होते हैं, जिंदा कौमें अपने हकूक के लिए खड़ी होती हैं, जिंदा कौमें इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं, क्योंकि इंसाफ के साथ ही आजादी आती है।
जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू सुन ली और उन्होंने ये बात भी कही है मज़ीद कि मैं कभी भी हकीकी आज़ादी जो है उससे पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मेरी पाकिस्तानी कौम हकीकी आज़ादी से पीछे हटे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होगा और अपनी हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करनी होगी और उसके बाद तरक्की करनी होगी। ये चीज़ें तो खान साहब ने कह दी। वहीं दूसरी जानिब एक चीज़ जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके हवाले से आप देखें कि फवाद चौधरी साहब भी डिनर पे चले गए, इमरान इस्माइल भी चले गए और अली जैदी भी चले गए, बहुत से लोग गए, लेकिन इन्हें ना ये लोग ओहदा ले रहे थे, मुंह छुपा रहे थे, पीछे पीछे बैठ रहे थे। फवाद चौधरी साहब भी ये परसेप्शन दे रहे थे कि ये जो है ये इस सारी की सारी सूरत हाल में गालिबन वो वहाँ पे कोई स्पेक्टेटर थे, वो तो वैसे गए हुए थे तकरीब अटेंड करने। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले महमूद मौलवी, जो कि लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा रहे थे, उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी ने अभी तक IPP को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। और इन्होंने कहा है कि जिस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आने दें, फिर चीज़ें सामने आएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टारगेट क्या है, कैसे चलना है, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने में जल्दबाजी हुई, इसमें शक नहीं। मंगल को परवेज खटक से मुलाकात करने जा रहा हूं। IPP पंजाब में अच्छी जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी में बहुत से लोग नाराज हैं और पार्टी में लोग कहते हैं कि हम कोई गुलाम नहीं जो डिक्टेशन ले। और इन्होंने मजीद बातें भी की, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी जुबान पे आ गई कि बनाने में जल्दबाजी हो गई हमसे, हमें ये इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए थी। गालिबन ये ऊपर लेवल पर भी सोच पाई जा रही है कि बहुत जल्दबाजी कर बैठे, बहुत जल्दी में बना बैठे ये पार्टी। और फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल जो है उन्होंने ऑफिशियली इस पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया। और ये इस पार्टी की नाकामी भी है, इस पे मिसट्रस्ट भी है। और मैंने आपको बता दिया था कि अब एक नई बारीक वारदात की भी तैयारी हो रही है। और वो बारीक वारदात क्या हो सकती है, वो मामला क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एक नया ग्रुप बनाया जाए। वो ग्रुप एंटी इमरान अपेरेंटली ना हो और वो एक रिप्लेसमेंट हो और वो अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करे PDM के ऊपर तनकीद में, यानी कि PTI के ऊपर कुछ बात ना हो और PMLN और पीपल्स पार्टी पर, ताकि लोग जो है वो भी कुछ ना कुछ एक नरम गोशा जो है वो उस ग्रुप के लिए पैदा कर सकें। जो कि IPP जो है वो तो बुरे तरीके से फेल हुई, बुरे तरीके से ठुस होकर रह गई। और फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और अली जैदी साहब ने भी बारीक वारदात कर दी है इनके साथ। और IPP जो है ये गुब्बारा जो है, इसमें हवा इससे पहले भरी जाती, उससे पहले ही ये गुब्बारा जो है ये बुरे तरीके से फट चुका है और सारी हवा निकल चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।